ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसीलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे घर में अजीब व गरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को कोई नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी या बहन पानी पीने के लिए उठे होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ा कम कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ थी, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर आ जाएगा। पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सामने से चल कर आ रहा हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। तो सामने कोई भी नहीं दिख रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी वो आवाज़ मुझे बहुत डरा देती थी, लेकिन कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में मेरी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वो हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह कोई मेरा वरम नहीं था। उस अंकल की पूरी परिवार ने वो आवाज़ सुनी थी और वो सब भी काफ़ी डरे हुए थे। आखिर में मेरी मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माओं का साया था। उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं कि ये आवाज़ आज भी सुनाई देती है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक है। और ऐसे ही ख़त्म होती है हमारी खौफनाक कहानी। याद रखिए, अंधेरे के पीछे हमेशा कुछ खौफनाक छुपा होता है। अगली कहानी में मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहिए और आत्माओं से अपना ध्यान रखें।